कहा जाता है जब सृष्टि की रचना हुई थी तब न तो दिन था, न रात, न कोई देव था, न कोई दानव, बस थे महादेव। वो जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों हैं, वो जो शांति भी है और विनाश भी, वो जो मौन में भी गर्जना है, भोलेनाथ महादेव। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा समय भी आया था जब पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी और उसी पल महादेव ने वो किया जो किसी देवता ने कभी नहीं किया था। उन्होंने विष पिया, एक ऐसा विष जो एक पल में संसार को भस्म कर सकता था। यह कहानी है उस क्षण की जब महादेव ने संसार के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना जहर पी लिया और बन गए नीलकंठ। एक समय की बात है, देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। असंख्य वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहा और धीरे धीरे देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। देवगुरु बृहस्पति ने सभी देवों को समझाया, देवताओं, अब केवल एक उपाय है, समुद्र मंथन, क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा जो अमरत्व देगा। देवता और असुर दोनों ने साथ मिलकर यह कार्य आरंभ किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता वासुकी की पूंछ पकड़कर खड़े हुए और असुरों ने उसका मुंह। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र की लहरें गरजने लगी, धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली कड़की और समुद्र के गर्भ से एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। कभी चंद्रमा, कभी कामधेनु, कभी ऐरावत और कभी लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई। देवता प्रसन्न हुए, असुर लालची बने रहे, परंतु अचानक समुद्र से एक भयानक विष निकला, हलाहल विष। उस विष की महक से ही देवताओं की सांसें थम गईं। असुर डर के मारे पीछे हट गए, धरती कांपने लगी, आकाश अंधकार से भर गया। वो विष इतना भयंकर था कि एक बूंद भी अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो पूरी सृष्टि जलकर राख हो जाए। देवता भागे, असुर भागे, सारे लोग भय में डूब गए। विष का फैलना अब बस कुछ ही पलों की बात थी। हर कोई एक ही नाम पुकारने लगा, महादेव, भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। कैलाश पर्वत पर बैठे थे महादेव, गहन ध्यान में, शांत, समाधिस्थ। उनकी जटाओं में गंगा बह रही थी और चारों ओर दिव्यता का तेज था। तभी देवता और ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी वहां पहुंचे। वो बोले, प्रभु, संसार संकट में है, समुद्र मंथन से निकला विष सब कुछ नष्ट कर देगा। महादेव ने अपनी आंखें खोली, वो नेत्र जिनमें सृष्टि का आरंभ और अंत दोनों बसे हैं। उन्होंने एक पल के लिए आकाश की ओर देखा और कहा, अगर इस विष को कोई नहीं पी सकता तो मैं इसे पीऊंगा। पार्वती मां ने तुरंत कहा, स्वामी, यह विष सब कुछ भस्म कर देगा, आप इसे नहीं पी सकते। महादेव मुस्कुराए, देवी, अगर संसार मेरा है तो उसका दुख भी मेरा है। अगर कोई और नहीं बचा सकता तो मुझे ही ये कर्तव्य निभाना होगा। महादेव ने अपने हाथों में उस विष को लिया, नीले धधकते झर को, जो स्वयं विनाश था। सभी देवता भय से देख रहे थे, क्या महादेव सच में ये कर पाएंगे? धीरे धीरे महादेव ने वो विष अपने मुख में ले लिया। पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया, वायु रुक गई, समय ठहर गया। यह दृश्य देखकर देवता भी निःशब्द हो गए। वो विष महादेव के कंठ तक पहुंचा और वहीं रुक गया। मां पार्वती ने तुरंत अपने हाथों से उनके कंठ को थाम लिया ताकि विष उनके शरीर में न जाए, और तभी महादेव का कंठ नीला हो गया। पूरी सृष्टि में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो विष जो मृत्यु का प्रतीक था, अब अमरत्व का चिन्ह बन गया। महादेव कहलाए नीलकंठ। सभी देवताओं ने झुककर प्रणाम किया।
आकाश में जय जयकार गूंजने लगी। हर हर महादेव, नीलकंठ महादेव की जय। देवताओं के चेहरे पर फिर से जीवन लौट आया। धरती पर हरियाली लौट आई। समुद्र शांत हो गया। सृष्टि बच गई। महादेव ने शांत स्वर में कहा, स्मरण रखना, जब संसार संकट में हो तो अपने भीतर का शिव जगाओ। त्याग और करुणा ही सृष्टि को स्थिर रख सकते हैं। पार्वती मां ने धीरे से कहा, स्वामी, आपने फिर सिद्ध कर दिया, आप केवल देवों के देव नहीं बल्कि करुणा के सागर हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, हर हृदय में थोड़ा विष होता है, अहंकार, क्रोध, द्वेष। अगर कोई उसे रोक ले तो वही नीलकंठ बन जाता है। संसार में पुनः प्रकाश फैल गया। देवता अपने लोक लौट गए। असुर भी शांत हो गए। कैलाश पर्वत पर महादेव पुनः ध्यान में लीन हो गए। नीलकंठ शांत, दिव्य और अमर। आज भी जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उस जल में यही भाव होता है, हे भोलेनाथ, आप ही हमारी रक्षा करते हैं। महादेव का ये रूप हमें यह सिखाता है कि सच्चा त्याग वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए, जो अपने सुख दुख से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए जिए। और जब जब संसार अंधकार में डूबेगा, जब जब विष फैल जाएगा, एक बार फिर महादेव उस विष को पीने के लिए तैयार खड़े होंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।